अरे मैं तो बोलता हूँ कि भारत का तो ऐसा दिन है कि अगली बार कभी समिट ऐसा होता है तो चांदी की जगह सोने के थाली में खाना खिलाया जाए। दिक्कत इसलिए है कि इनके टाइम में नहीं हो रहा है। मतलब वो चीज, अरे भैया राजनीति में पक्ष विपक्ष होता है। G20 की जो बैठक हुई है उसके बाद से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि G20 की जब बैठक हो रही है ऐसे में दिल्ली में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इतना सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। देश को लूट के खा गए और क्या किया उन्होंने। अब आजम खान के रेड पड़ी है, उसके बाद देखो क्या हालत हो रही है। सबको डर लगा 24 में मोदी दोबारा ना आ जाए। नहीं तो मेरा नाम के रखेजा है। आप केजरीवाल की बात कर रहे हो, अव्वल नंबर का फ्रॉडी है और देश को बर्बाद करने पे लगा हुआ वो। आप जानते हो जिन लोगों को मुफ्त में दारू दे, मुफ्त में सारी चीजें दे, वो आदमी काम क्यों करेगा। इसलिए बता रहा हूँ, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए हमारा। अभी इनका गठबंधन हुआ था बिहार में, आरजेडी का गठबंधन जेडीयू से बिहार में हुआ था, और जिस दिन से गठबंधन हुआ है उस दिन से जाके आपकी क्राइम ग्राफ देख लीजिए कितना बढ़ गया। आज रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज छीना झपटी हो रही है, रोज लोगों को मारा जा रहा है। पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की साख बढ़ी है। और निकम्मा क्या कर रहा हो राहुल गांधी, जगह जगह जाके लोगों के विदेशों में प्रचार कर। जय हिंद दोस्तों, फिर से वीडियो लेके आया है और आप लोग देखिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर इस देश में रहते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ में बहुत सारे पार्टी जुट गया है जिसको नाम दिया है इंडिया, और इंडिया और भारत। देखो उन लोग का क्या राजनीति है। अभी बीजेपी क्या राजनीति कर रहा है और बीजेपी को कितने लोग सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को कितने लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, आपको लगेगा ही नहीं आप कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि आज देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है उसको देखिए। दिल में हाथ रख के बोलिए, आज का तारीख में देश बहुत ही तरक्की कर रहा है। क्यों तरक्की कर रहा है मैं ये भी बात बोल रहा हूँ। उससे पहले मैं और दो बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी का माहौल जो है, अब अगर 2014 का पहले का देखेंगे ना तो भारत में ऐसा कुछ चल रहा था, तो उससे अभी भारत बहुत ऊपर जा चुका है। पूरी दुनिया भारत को विश्व गुरु जैसे मानता है। तो वीडियो को स्क्रिप्ट मत करना, क्योंकि मेरा हिंदी पे मत जाए। एक बात मैं आप फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखो और वीडियो को देखने के बाद आपका मन, आपका विचार क्या है इस कमेंट में बताइए। एक बात सब कहता है बेरोजगार, लेकिन इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए आप वीडियो देख लीजिए। आप ऐसे देश में रह रहे हो जहां देश के प्रधानमंत्री को दिन में 10 बार गाली देकर आप सो जाते हो। दम है तो जाओ कोई सऊदी अरबिया, ईरान, इराक में, वहां बोल के दिखा लो। क्यों? क्योंकि पता है जो आपको एक बार में आपके औकात दिखा देंगे वहां नहीं बोलोगे, और डेमोक्रेसी और फ्रीडम के नाम पे जो मन आएगा वो बकोगे। ये हाल तो हो रखा है। लोगों का सवाल है, जो लोग G20 कर रहे हैं कि मोदी जी ने पैसा फूंक दिया, ये फूंक दिया। अरे भैया थोड़ा ऊपर उठो। दूसरे देश कभी कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, दूसरे देशों में कोई समिट होता है तो वो देशों में क्या होता है, वो अच्छी बातें करते हैं कि चलो हमारे देश के लिए डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक फोरम में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। अब सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, G20 है क्या। मैक्सिमम लोग अरे देश आ रहे हैं, 20 मजे में खा रहे हैं, चांदी के थाल में खा रहे हैं, चले जाएंगे, यही ना है। मोदी जी अपना इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन चमका रहे, ये क्या है। G20 एक इकोनॉमिक फोरम है। इकोनॉमिक फोरम का मतलब ये हुआ कि आने वाले टाइम में हमारे देश में क्या क्या नए नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, दो देशों के बीच में कैसे ट्रेड रिलेशन इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या क्या आने वाले टाइम में गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, उस पर बात हो रहा है। क्या निकला इस G20। अब ये बात सोचो, लास्ट ईयर मोरक्को हुआ था, मोरक्को बोल रहा हूँ, ये आपका इंडोनेशिया बाली वाला जो हुआ था, वहाँ पे उनको उतना सपोर्ट सारे देशों का नहीं मिला। और हुआ लास्ट में क्या कि उन्होंने बाली को प्रेशराइज किया, इंडोनेशिया को, कि आप रसिया के खिलाफ बोलो। यहाँ भी वही प्रेशराइज किया जा रहा था इंडिया को। बट इंडिया का राजनीति देखो आप, कि जो अमेरिका कल तक बोला था सऊदी अरबिया का प्रिंस को मैं जेल में डलवा दूंगा, उससे हाथ मिला के गले मिल रहा है। जो आप रसिया मुद्दे पर बुलवाना चाहते थे देश में, उसको ये बोला गया कि ग्लोमिट समिट में किसी और चीजों का मुद्दों का डिस्कस करना और इकोनॉमिक फोरम पे किसी इकोनॉमिक रिलेटेड चीजों का डील करना, ये अलग मुद्दा है। तो ये G20 इस मुद्दों का बात नहीं है। मैक्सिमम लोगों को लगता है G20 मतलब 20 देश। अरे भैया G20 मीन्स 19 देश। 20वां देश यूरोपियन यूनियन है, और 21वां अभी अफ्रीका के लोगों को मौका दिया गया, जिसको उसको अफ्रीकन यूनियन बनाया गया। तो यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन अब नया मिल गया। अब फायदा क्या है, अभी मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाया गया है। मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से क्या होगा, मुंबई से सीधा उसको अरब कंट्री में जोड़ा जाएगा, और सेकंड फेज में अरब कंट्री से आपका यूरोपियन कंट्री, मतलब यहाँ से सीधे फ्रांस इटली घूम लोगे आप। तो ये क्या नहीं है, और सारे देश अपना अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा फायदा, बायोफ्यूल पे चर्चा हो रहा है। अब बायोफ्यूल पे क्या है, आने वाले 300 में $500 बिलियन का उसमें होने वाला इन्वेस्टमेंट होने, रोजगार मिलेगा। तो मतलब ये सब चीज़ नहीं दिखता।
आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि मोदी जी उसमें चांदी के थाली में खिला रहे हैं। अरे मैं तो बोलता हूँ कि भारत का तो ऐसा दिन है कि अगली बार कभी समिट ऐसा होता है तो चांदी की जगह सोने के थाली में खाना खिलाया जाए और उस पर डायमंड की कोटिंग हो। वो भी जाके बोलेंगे अपने घरों में कि हम उस देश में गए हैं जहाँ पे हमें थाली में सोने में खिलाया गया। तो ये तो आपके लिए गर्व की बात है। गरीब 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 मर रहा है तो गरीब की आज़ादी के टाइम से ही गरीब था। मतलब 2013 में आपका 100 रुपया में काम हो जाता था और 2023 में 100 रुपया। तो आपकी परिस्थिति क्यों नहीं बदल पा रही है? आप वैसे के वैसे ही रह गए। मतलब एक समझ रहे लोगों का इतना हिपोक्रेसी हो गया है कि सरकार का जो सबसे ज़्यादा योजनाओं का फायदा उठाता है वही लोग इस देश में सबसे ज़्यादा सरकार को गाली देता है और विरोध करता है। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। गमछा उमछा बांध लेते हो मुंह में, लाइन में लग के ले लेते हो चावल दाल और मोदी देश बेच दिया। यही हो गया लोगों का हिपोक्रेसी। लेकिन देश में जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, विपक्षी यही मुद्दा उठा रहा है कि लगातार जिस तरीके से देश में गरीबी है और भुखमरी का जो कगार बताने की कोशिश कर रही है विपक्ष, जो ये मुद्दा उठा रही, चाहे कांग्रेस की बात हो या तमाम अन्य पार्टियां हैं, वो लगातार ये मुद्दा उठा रही हैं कि क्या ज़रूरत है ऐसे समय में जो है चांदी या सोने की थाली में खाने की क्या ज़रूरत है, क्यों इतना दिखावा करना है? अरे महाराज, आपके घर में कैसी बात कर रहे हो आप? आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो आप क्या पुराना प्लेट धूल मिट्टी लगा हुआ प्लेट में दे दोगे क्या? आप बेस्ट करने की कोशिश करते हो ना। आपके घर में कोई गेस्ट आए तो क्या करते हो? नया ग्लास प्लेट सब नया निकालते हो, बेस्ट से बेस्ट डिशेस बनाते हो, मार्केट से अच्छी अच्छी मिठाई मंगाते हो। तो भैया आप अपने घर में कोई आपका लोकल मेहमान आ गया तो आप इतना कर रहे हो, और आपका 20 देश, उसके बाद यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, 10 से इन्वाइटेड कंट्री आ रही है, 30 देश आपके घर में आ रहे हैं और आप चाहते हो उनको कोई प्लास्टिक का प्लेट में खाना खिला दें। 56 भोग में आपको घुटन क्यों हो रही है? भगवान करे 500 भोग खिलाया जाए, ऐसा दिन भारत का हो। मतलब आपको इस चीज से दिक्कत है। पता दिक्कत क्या है? मैं बता रहा हूँ। दिक्कत इसलिए है कि इनके टाइम में नहीं हो रहा है। मतलब वो चीज, अरे भैया राजनीति में पक्ष विपक्ष होता है। नहीं, मोदी को गाते हैं सब लोग। इनकी सरकार में क्या हुआ? कोई नेता आया है, इन्होंने कुछ करा? कुछ नहीं करा। हमारे भारत में तो जो मेहमान आता है उसे भगवान की तरह पूजा जाता है। मतलब हम खिला रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? इन लोगों को क्यों दिक्कत हो रही? इन्होंने अपने टाइम पे कुछ किया? कुछ नहीं किया, बस खा के बैठ गई और अपना पट करके सब समाप्त कर दिया। आप कुछ है? और ये जो बोल रहे हैं ना डेंगू की तरह फैल रहा है, उसकी तरह फैल रहा है, अभी तो देखते जाओ, ठीक है ना? थोड़े दिन बाद ना हवा की तरह फैलेगा। जब ये लोग ना सांस लेंगे ना, सांस तो पता सांस की जगह जब जैसे ऐसे सांस लेंगे ना, उसकी जगह जय श्री राम निकलेगा। जैसे भी एक बार भी सांस लिया ना, उसके बाद भी जय श्री राम निकलेगा। अभी देखते जाओ, अभी तो थोड़े बहुत दिन रुक जाओ यार। अभी तो जो चांदी की थाली चली है ना, सोने की थाली चलेगी मेरे भाई, आने दो। अब एक चीज देखिए, देश में पक्ष विपक्ष होना बहुत अच्छी बात है, बिना विपक्ष के पक्ष का मजा नहीं है, लेकिन विपक्ष का भी एक मर्यादा होना चाहिए। आपके घर में लड़ाई होना आपकी बच्चों की, तो घर में सेटलमेंट करो। बाहर इंटरनेशनल फोरम में, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ट्राई कर रही है आपकी देश की तारीफ करने को, और आप जाकर ये बता रहे हो कि वहाँ ये नहीं है, हिंदुत्ववादी आपको डरा रहे हैं, देश में गरीबी है, भूखमरी है। तो कौन सा देश में भूखमरी नहीं है? क्या अमेरिका में वहाँ के रोडों पे लोग भिखारी नहीं बैठते हैं? क्या ब्रिटेन में भिखारी नहीं है? मतलब सिर्फ इंडिया में वो जाओ, उस जगह में फोटो खींच जाओ, लोग बोलते हैं कि मोदी जी सजा रहे हैं, पोस्टर सजा रहे हैं, गरीबों के घर ढक रहे हैं। तो कॉमनवेल्थ गेट में तो ट्रैक्टर में भर भर के फेंक रहे थे। आप किसी इलीगल, एक बात बताओ, ये सिपरा का मार्केट है, वहाँ ज़मीन पे मैं अगर घर बना लूँ तो भाई साहब एक बात बताओ, मैं 500 साल रहूँ या 1000 साल रहूँ, अगर मैंने वो चीज़ नहीं खरीदा है तो वो इलीगल है, और इलीगल है तो सरकार तोड़ेगी। आप बेचारे मत मुंह दिखाओ कि हम पे परेशानी हो रही है, बेचारे हो रहे हैं, त्राहिमाम मत करो। काबिलियत बढ़ाओ, पढ़ो लिखो, और इतना अपने आप को वो बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। बोलने का मतलब हर चीज़ वही मतलब सीधा बिल फाड़ देना एक आदमी पे। अरे भाई विरोध करो, आपका राइट है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी विदेश में जाके अपनी देश पे हंस रहे हो। 20 देश आपके देश में आ रहे हो, आप जाके वहाँ चाय कॉफ़ी कर रहे हो। हाँ बोलिए। ये कह रहे हैं कि G20 की जो बैठक हुई है उसके बाद से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि G20 की जब बैठक हो रही है ऐसे में दिल्ली में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इतना सारा पैसा खर्च किया जा रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं थी देश में। लेकिन फिर ठहरे सारे जाके, सारे विरोधी मुंबई में मीटिंग करी है इन्होंने, अभी कितने कॉस्टली होटल में रुके हैं। वो गरीबों का पैसा नहीं खर्च कर रही है। अच्छा ये बताइए, आपसे ही जानना चाहेंगे सर, क्योंकि 2024 का चुनाव हो रहा है, उससे पहले क्या नाश मारा इस कांग्रेस ने। अब कैसे चंद्रयान पहुंच गए हमारा, अब कैसे लैंड कर गया हमारा चंद्रयान। इसरो के जो वो कौन थे अभी इन्होंने साइंटिस्ट, नहीं वो जिन्होंने अभी बताया ये बात, कांग्रेस ने कभी हमको वो नहीं इम्पोर्टेंस नहीं दी इसरो को।
हाँ ये ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2024 का जो अभी चुनाव आने वाला, उसके लगता है कि G20 होने के बाद से जो है अब देश का माहौल बदल रहा है या किसकी तरफ हो रहा है? अरे देश का माहौल का देश कितनी मोदी जी ने पूरी दुनिया में डंका पीट दिया इंडिया का है। पहले वो जाता था, मनमोहन सिंह बोल नहीं पाता था किसी कंट्री में, और आज देख लो आप मोदी आगे चल रहे हैं, पीछे पूरा देश चल, सारी दुनिया चल रही है। हाँ, जो विपक्ष इनकी दुकान नहीं चल रही है इसलिए मर रहे हैं साले, ये सब आपस में नहीं हो रही है इनमें। अब देखो जेडीयू वाला हो गई ना, हाँ साले 26 प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं इनमें, 26 पीएम के कैंडिडेट हैं। राहुल गांधी बनना चाह रहे हैं। हाँ वो तो है, राहुल कह रहा है, ममता तैयार है कि उधर नीतीश तैयार है, उधर केजरीवाल तैयार है, सारे मोदी। एक बात मैं बोलूंगा, इसका मतलब तो ये हो गया, आप लोग बोलते हैं, मैं एक चीज लोगों को क्लियर कर देना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं कि कांग्रेस गठबंधन में 26 पार्टियां हैं, तो बीजेपी एलियंस में भी 38 पार्टियां हैं, लेकिन समझो यहाँ इनसे ज्यादा पार्टियों के गठबंधन में आपको एक भी ऐसा न्यूज नहीं आता है कि कोई पार्टी नाराजगी दिखा रही है। इनके पार्टियों में तो ऐसा लड़ाई चलता है, मतलब केरल में किसकी सरकार है? कम्युनिस्ट की, वहां कांग्रेस से लड़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में टीएमसी की, वहां कांग्रेस टीएमसी लड़ रहा है। पंजाब में आप कांग्रेस लड़ रहा है और बाकी स्टेट में बीजेपी कांग्रेस लड़ रहा है। मतलब आपका तो खुद नहीं लड़ता, चोर उचक्के ही लड़ते हैं, जिन्होंने नोट खाया हो वही लड़ेंगे। तो आप मतलब कह रहे हैं कि जो विपक्षी वाले एक साथ हो रहे हैं, मोदी के खिलाफ हो रहे हैं, वो सारे चोर हैं? चोर उचक्के हैं, हर एक ने नोट खाया हुआ है, देश को लूट के खा गए, और क्या किया उन्होंने? अब आजम खान की रेड पड़ी है, उसके बाद देखो क्या हालत हो रही है। सबको डर लगा 24 में मोदी दोबारा ना आ जाए, नहीं तो सब अंदर जाएंगे, इकट्ठा हो रहा है। तभी ये ना जेल ना जाना पड़े। सिसोदिया का था मेरे को अंदर कर दो, आज 2 साल से अंदर है, जमानत नहीं हो रही। लेकिन ये आप सिसोदिया की बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, तो केजरीवाल ये कहते हैं कि जो है हमारे जो मंत्री काम कर रहे होते हैं उनको काम नहीं करने दिया जाए, दिल्ली का विकास ना हो इसलिए बंद करा। दिल्ली रहता हूँ, साउथ दिल्ली के अंदर लाजपत नगर में मदन लाल है, एक बार भी नहीं आया 10 सालों में। आके चलो गलियां दिखा दो, गंद कितना पड़ा हुआ है। मदन लाल का फोन करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये तो दिल्ली को लंदन बीजेपी की गवर्नमेंट थी, एक फोन करो एमएलए को, बंदा हाजिर होता था। आज स्वीपर भी आंखें दिखाता है, झाड़ू नहीं मारूंगा मैं, ये नहीं करूंगा। दिल्ली का चमकाने का वादा किया। ये सब वो खुद चमक रहा है नीली शर्ट पहन के, ये बात समझो। अच्छा एक बात बताओ, आप ये इतने गठबंधन में लड़ रहे हैं, तो क्या सोमवार को ममता बनर्जी को पीएम बनाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम के रखेजा है। आप केजरीवाल की बात कर रहे हो, अव्वल नंबर का फ्रॉडी है और देश को बर्बाद करने पे लगा हुआ वो। आप जानते हो, जिन लोगों को मुफ्त में दारू दे, मुफ्त में सारी चीजें दे, वो आदमी काम क्यों करेगा? आज देश में रिक्शा पुलर है, खोमचे वाला है, ठेली वाला है, मेहनत करके कमा रहे हैं। ये कहाँ की नीति है बताओ? देश को बर्बादी की ओर ले जाने के लिए सबसे पहला नंबर केजरीवाल है। वो तो देश के खिलाफ में जो है प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश को बेच रहे हैं और देश में जो है G20 कर रहे हैं, जब देश गरीबी से जूझ रहा है। देखिए ऐसा है, ये इंटरनेशनल मामला है। हमारे देश की संसार के अंदर, विश्व के अंदर एक ख्याति तो होनी चाहिए ना। आप फटे पुराने कपड़े पहन के घूमोगे शादी में? आप बारात में जाते हैं। 50 साल पहले कांग्रेस ने हिंदुस्तान को सांप सपेरों का देश बनाया हुआ था। मैं बाहर जाता था, मुझे ये कहते थे कहाँ से सांप सपेरों का देश से आए हो? इससे ज्यादा और क्या होगा? आज हिंदुस्तान की पोजीशन बदला है 2014 के बाद, क्या बदला है देश? बहुत कुछ बदल गया है। सब कुछ बदलाव आया। आप देखो ना, देख सकते हो कि सारा कुछ बदला हुआ है। सब कुछ बदला। जो भी अब ये देख लो कि हमारी कांवड़ यात्रा निकली थी, ठीक है ना, हमारे पूरे यहाँ पे उत्तर प्रदेश कहीं पे, दिल्ली में जाते उसमें देख लो हाल क्या हो रहा था उनके बंदों का, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। ठीक है, माफिया का वो हाल था देश में, सारा भूमि पे कब्जा करना, दादागिरी करना, गोलीबारी करना, सारा खत्म कर दिया। और सुनो, बदला उनके लिए नहीं है जिनके खाते में अभी तक 15 लाख नहीं आए, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, एक राजा को हटाने के लिए सारे चोर मिले बैठे हैं इस टाइम। आपसे ये जानना चाहते हैं, कितना साल की उम्र है आपकी? मेरी नाउ आई एम 78। अच्छा, आपको 78 साल हो गए हैं। आपने पुरानी सरकारों को देखा है, कांग्रेस की सरकार देखी है, बीजेपी की मौजूदा सरकार है, लग रहा है कि कौन सबसे बढ़िया काम किया आपके हिसाब से? देखिए, देश के अंदर जितना भी देश के हित में काम किया है वो मोदी ने किया है। मोदी सरकार ने किया है। अरे क्या जुल्म था 370 में 2 रुपए किलो राशन देना और लोगों को बर्बाद करने पे रास्ते मिले, उनको काम
करना बंद कर दिया। और ये देश के अंदर आज़ादी लाने वाला, देश को बरकरार रखने वाला, देश के अंदर एक अच्छी सोच बनाने वाला मोदी ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा अच्छा देखिए, दूसरे पार्टियों के पास क्या है बताओ मेरे को। एक वो बुगला भगत ले रहा है कि वो क्या नाम उसका, राहुल गांधी। अरे उसको ना बोलना आता है ना बात करनी आती है। वो तो आलू डालता है। तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अरे देखिए, सपना तो हर आदमी को देखने का अधिकार है। देखिए, सपना देखने का हर आदमी को अधिकार है। अगर उसमें कोई गुण आते हैं, उसके अंदर कोई लीडरशिप है, तो वो बढ़ना भी चाहिए। लेकिन अभी तक तो उसके अंदर 1% क्वालिटी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी है वो हिंदुस्तान का जयचंद है। जितने दिन जो हिंदुस्तान का जयचंद है, कैसे जयचंद कैसे? जयचंद है जो जाके अपने देश की बुराई दूसरे जगह करे, उसी आदमी को जयचंद करते हैं ना। जो दुश्मनों के साथ मिलके, दूसरों के साथ मिलके अपना भेद बताए, अपनी बुराई करे, अपने ये करे, उसको जयचंद ही बोलते हैं। अरे वो तो कहते हैं कि देश में जो है मोदी जी कुछ काम नहीं करते, तो हम जाके विदेश में यही बता रहे हैं। 24 काम नहीं करते। अभी तक एक काम बता दो कि जो मोदी जी ने नहीं किया हो। आपका गरीबों का अभी तक लॉकडाउन से लेकर के अभी तक चावल दाल मिल रहा है सबको, ठीक है। बिजली कनेक्शन, ये गैस कनेक्शन मिल रही है सबको, मकान बनाने के ये मिल रहे हैं। कोई ऐसी सड़क रोड नहीं है किसी भी गांव से, देहात से, कहीं भी जाए, गली कुची शहर से, सब जगह रोड बन रहे हैं, सारा चीज हो रहा है। कोई ऐसा चीज नहीं है कि नहीं हुआ है। आपसे ये जानना चाहें क्योंकि अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, उससे पहले G20 हुआ। अब ये सारे लोग इकट्ठा होकर ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इस बार हरा देंगे क्योंकि देश का विकास नहीं हुआ है। आपको क्या लग रहा है क्यों ये इकट्ठा हो रहे हैं? ये जितने चोर लोग हैं ना, उन्हीं का ये चोर कह रहे हैं, सब चोरी कह रहे हैं। चोर हैं, इसलिए बता रहा हूँ, सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए हमारा। अभी इनका गठबंधन हुआ था बिहार में, आरजेडी का गठबंधन जेडीयू से बिहार में हुआ था। और जिस दिन से गठबंधन हुआ है उस दिन से जाके आपकी क्राइम ग्राफ देख लीजिए कितना बढ़ गया। आज रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज छीना झपटी हो रही है, रोज लोगों को मारा जा रहा है। आप जाके देखिए, और ये अपनी दिखाने के लिए थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है पुलिस वहाँ पे, ठीक है। पब्लिक जो है वहाँ त्राहिमाम कर रही है। अच्छा जी। और ये बताइए कि ये तो कह रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं कि देश जो है, अगर जो है नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाएगा ना, तो इस बार चुनाव होंगे, शायद अगर इस बार मोदी जी आ गए तो देश का संविधान ही बदल दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। बदल दिया जाएगा, बदलाने की कोशिश है ये। लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये। अब G20 का हुआ है, पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की साख बढ़ी है। और निकम्मा क्या कर रहा है राहुल गांधी, जगह जगह जाके लोगों के विदेशों में प्रचार कर कि देश बर्बादी में जा रहा है हिंदुस्तान। निकम्मा कह रहे हैं? हाँ, निकम्मा है, एक नंबर का। जो आदमी अपने परिवार की, अपने देश की बुराई करे, नहीं मुझे नहीं बताओ, जो आदमी अपने देश की बुराई करे दूसरे देशों में जाके, और देश बड़ा अच्छी तरीके से चल रहा है, तो बुराई करने का मतलब क्या है? वो ठीक कह रहे हैं, जयचंद है वो, निकम्मा है। सही बात है।